टीचर से पूछ दिया जो है कि क्या जीरो को भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 1। द टीचर की साथियों, दुनिया का एक कोई भी ऐसा काम न हो जहां पर उसमें गणित या शुभ लाभ लेना हो तभी भी आपको गणित लगाना पड़ेगा। चाहे पढ़ाई करना हो तो वहां पर भी आपको गणित लगाना पड़ेगा। हर एक कार्य के लिए गणित लगाएंगे तभी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि आज है गणित दिवस यानी मैथमेटिक दिवस और उस महापुरुष का आज जन्म है। आविष्कार कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और जब वो पढ़ाई के समय सबसे पिछली पंक्ति में बैठा करते थे, यहाँ तक कि अपने टीचर से उन्होंने कहा था कि क्या जीरो से जीरो को डिवाइड किया जा सकता है, तो टीचर भी भौचक रह गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजाचार्य जी का, जिन्हें गणित का जनक कहा जाता है। आज उन्हीं का जन्म दिवस है और हम हैं इस समय जनपद गाजीपुर के राज पब्लिक स्कूल, जय गुरुदेव राज पब्लिक स्कूल पर। और यहाँ पर देखिए तमाम बच्चों ने उनके जन्मदिन को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया हुआ है, श्रीनिवास रामानुजन जी। और इस तरह से तमाम जो है यहाँ पर अपने तरीके से उन बच्चों ने जो किया है। और मैं देखिए यहाँ पर ये अध्यापक लोग हैं और ये गुरुजी इन बच्चों को किस प्रकार से गढ़ करके गणित के बारे में कैसे क्या पढ़ाया जाए और किस तरह से किया जाए, और रामानुजाचार्य जी ने कैसे किन परिस्थितियों, सोचिए कि गणित इतना कठिन सब्जेक्ट होता है लेकिन उसको इतने सरल ढंग से उन्होंने कैसे कर दिखाया है। तो हम सर से जानकारी लेंगे। पहले तो सर आपका राज 24 न्यूज़ में स्वागत है सर। वेलकम सर। सर आज ये महापुरुष रामानुजाचार्य जी का जन्मदिन है, तो किस तरह से क्या जरा आप बताइए कैसे क्या चीज़ है। चूँकि रामानुजन जी एक अल्पकाल में जी लगभग 12 इयर्स के अवस्था में ये वाकई में एक होनहार एक छात्र थे जो है लगभग कक्षा की पिछली पंक्तियों में बैठा करते थे। और मैथ के टीचर अधिकांशतः जो पढ़ाते पढ़ाते जो है एक सब्जेक्ट टॉपिक आया जो है, उन्होंने पूछा कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमेशा भागफल 1 आता है। इट सेल्फ डिवाइड बाई इट सेल्फ इज इक्वल टू 1। द लास्ट स्टूडेंट सेड टू द टीचर्स 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 1। द टीचर कीप साइलेंट प्लीज, नो आंसर। टीचर ने बहुत कुछ कहा कि ये कैसे हो सकता है जीरो को जो है, तो उस बच्चे ने समझाया कि 1 के आगे अगर 0 लिख देते हैं तो उसकी संख्या 10 काउंट की जाती है। एक 0 बढ़ने से उसके आगे एक 0 बढ़ा देते हैं तो उसकी संख्या 100 हो जाती है, तो वह 100 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 का महत्व क्यों नहीं जो है। तब उन्होंने जो है टीचर से पूछ दिया जो है कि क्या 0 को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। टीचर्स के पास आंसर नहीं था। तब लिखना पड़ा टीचर्स को जो है कि एवरी स्टूडेंट कैन बी ए गुड साइंटिस्ट बट नॉट ए मैथमेटिशियन। प्रत्येक लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं लेकिन गणितज्ञ नहीं बन सकते हैं। तो रामानुजन जी जो टीचर 3 घंटे में काम करते थे, रामानुजन जी जो 4 या 5 मिनट में उस सवाल को सॉल्व कर देते थे। और दुनिया के सामने उन्होंने व्यवहारिक गणित को, जो समाज में होने वाली है, गणित का मतलब हम कंप्यूटर में देखें, इतिहास में देखें, संस्कृत में देखें, गृह विज्ञान में देखें, मतलब ऑल डेवलपमेंट ऑफ जो है कि मैथमेटिक्स का समाज में क्या महत्व है, मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केट में कहीं खड़े होते हैं तो कैसे हमको चुनाव करना है, कि क्या क्या लेना है, वहाँ भी गणित जो है, जीवन के हर पल में गणित। जैसा कि आपने अभी बताया है कि हमें लाभ हानि का भी काम करना होगा तो गणित लगाना पड़ेगा, पर भी बिना गणित को तो हम अपने अध्यापकों से जो है मिलकर इनके सहयोग से बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी जो है कि मार्केट में जाते हैं तो आप अपना हिसाब किताब स्वयं करिए, न कि दुकानदार से करवाइए। जो सामान लेते हैं उसकी वैल्यू खुद आप निकालिए, न कि उससे निकालिए, क्योंकि आप इतनी महंगी फीस देते हैं और उसके बावजूद भी जो है अगर आप अपना हिसाब किताब नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी पढ़ाई का जो है असफल माना जाएगा। इसलिए ऐसी पढ़ाई भी किया जाए जो है मेन सब्जेक्ट के साथ साथ
कि आने वाले समय में ये गणित का व्यापक रूप हो जाए जो है, और ताकि इसका प्रचार प्रसार, इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो है 22 दिसंबर 2012 को जो है इस गणितज्ञ के जन्मदिन पर जो है गणित दिवस के रूप में मनाने का जो फैसला लिया गया। तब से 2012 से भारतवर्ष में जो है गणित दिवस एक पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें डेली एक्टिविटी होती है, पोस्टर प्रतियोगिता होती है, खेल की प्रतियोगिता होती है, उसमें गणित का समावेश करके जो है समाज को एक अच्छी दिशा दिया जाता है, ताकि गणित का प्रचार प्रसार अच्छा हो सके जो है। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक हार्डी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो है, ब्रिटेन के जो है प्रोफेसर थे जो है, इनको बुलाया, और इनको बुलाकर जो है इतने प्रभावित हुए कि भारत का रहने वाला जो है एक मामूली सा बालक जो है और गणितज्ञ में इतना उपलब्धि हासिल किया जो है, तो भारत किसी से कम नहीं है सर। हम लोग को कोई निखारता नहीं है या बुलाता नहीं है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए रामानुजन जी जो है, और इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर जो है नाना प्रकार के उदाहरण दिए। बहुत से लगभग 300,000 के तरफ जो इन्होंने थ्योरम दिए जो है, जिसका समाज में बहुत ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तमाम मैथमेटिक्स में इनका योगदान रहा, जो विश्व भी मानता जो है। तो ऐसे महान पुरुष जो है हमारे कम समय रहे हमारे बीच में, 33 इयर्स के अवस्था में ही ये जो अलविदा कर गए जो है, लेकिन इनको हम लोग याद करके जो है ये गणितज्ञ को बच्चों के मन में जो है भरे कि हमारा हर बच्चा एक दिन जो है रामानुजन जी बन सके जो है। देखिए सर ने कितनी बड़ी बात कहा है कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इनका बारे में, इनके जन्मदिन के बारे में मनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सर ने जो बात बताया हम भी देख रहे थे और हमें ख्याल नहीं था कि आज गणित दिवस है और इस महापुरुष का जन्म है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों को जानकारी देना, अब ये सोचिए कि हर एक काम, जो भी काम हो वहाँ पर गणित, और किस प्रकार से हम गणित करें कि हमारा काम हो जाए। तो इन बच्चों को ऐसे ही, और देखिए ये तमाम यहाँ पर इधर भी पोस्टर लगाया गया है, और ये बच्चे अपने तरीके से सब बनाए हैं, दिखाए हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए एक भारत के आखिरी छोर पर तमिलनाडु में संभवतः उनका जन्म हुआ था सर। तो किस प्रकार से आखिरी छोर पर का इंसान और पूरे भारत में विश्वविख्यात है, क्यों न हम ऐसे महापुरुष के बारे में लोगों को जागरूक करें और बताते रहें। तो सर हैं और इनसे भी कुछ जान, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विनोद कुमार राय है। विनोद जी, आप भी रामानुजन के बारे में जैसे कुछ लोगों को बताइए, इन बच्चों को, क्योंकि अभी तो आपके यहाँ और तमाम भी हमारे दर्शक भी होंगे जो कि अदर जगह भी वीडियो जाता है, तो उन लोगों को भी कुछ समझ में आए कि ये महापुरुष कहते थे, इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। हैप्पी रामानुजन डे जी। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग जय गुरुदेव राज पब्लिक स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में श्री रामानुजन जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। जी। बच्चों, रामानुजन जी के विषय में आप लोग भी जानते होंगे। जी। रामानुजन जी एक ओवर जीनियस माइंडेड मैथमेटिशियन थे। जी। और 12-13 वर्ष की अवस्था होते होते विश्व के महान गणितज्ञों में इनका वर्चस्व स्थान हो गया था। जी। रामानुजन जी ने एक ऐसे थ्योरम, एक ऐसे प्रमेय को खोजा और उसको प्रूव किया, और वो थ्योरम जब लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विश्वविख्यात मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हार्डी ने जब उनके थ्योरम को पढ़ा, तो प्रोफेसर हार्डी का माथा चकरा गया कि अरे, हमारे देश को उस समय थोड़ा सा हे दृष्टि से देखते थे लोग, पिछड़ापन के दृष्टि से, इलिटरेशन के रूप में मानते थे विश्व पटल पर। आज तो मोदी जी के योगदान से आज जो है हमारे देश का विश्व पटल पर जो है बहुत ही गरिमामयी स्थान प्राप्त हो गया है भारत को।
तो जब इनके थियरम को प्रोफेसर हार्डी ने पढ़ा तो तुरंत उन्होंने रामानुजन जी को बुलाया और रामानुजन जी लंदन गए और उनके संरक्षण में गणित के क्षेत्र में दोनों महान विभूतियों ने बहुत कुछ खोजा, बहुत से थियरमों को, बहुत से गणित व्यवहारिक जीवन से संबंधित नई नई खोजों को इन लोगों ने किया, जिससे कि आज जो है पूरा विश्व बहुत ही लाभान्वित हो रहा है और उसके ऊपर जो है आने वाली पीढ़ियां जो है रिसर्च भी करती हैं, कर रही हैं। रामानुजन जी के विषय में प्रोफेसर हार्डी ने लिखा कि रामानुजन जितना रामानुजन ने हमसे नहीं सीखा, कहीं उससे अधिक मैंने रामानुजन से सीखा। हालांकि रामानुजन जी की अवस्था अभी बहुत कम थी और प्रोफेसर हार्डी मैच्योर्ड थे, तो रामानुजन जी जो है वो विभूत थे। बच्चों, रामानुजन जी का जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य सबसे बड़ा यही है मेरे समझ से कि आप लोगों के अंदर, हम सभी लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन, रामानुजन इज नॉट ओनली मैथमेटिशियन, रामानुजन इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए उत्प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा आनी चाहिए कि जब 12-13 वर्ष की अवस्था में रामानुजन जी का लोहा पूरे विश्व के मैथमेटिशियंस मानने लगे और पूरे विश्व के महान गणितज्ञों में इनका वर्चस्व स्थान हो गया, तो आप लोग भी, सबके अंदर रामानुजन हैं, सबके अंदर आइंस्टीन साहब हैं, सबके अंदर अब्दुल कलाम साहब हैं। बस उनको जगाने की ज़रूरत है बेटा। आप भी बन सकते हैं, रामानुजन जी से भी आगे जा सकते हैं, आइंस्टीन से भी आगे जा सकते हैं। बस आप प्रकृति परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियों को पहचानिए और उनको जगाने का प्रयास कीजिए, और उन शक्तियों को जगाने में सद्गुरु का, एक अच्छे टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्हीं शक्तियों को जगाने के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं, गुरु के, शिक्षक के संसर्ग में पढ़ते लिखते हैं। तो रामानुजन जी से हम लोगों को ये शिक्षा लेना है और अपने को भी ये एक सपना देखना है कि हम भी एक दिन रामानुजन जैसा अपने देश का नाम पूरे विश्व में जो है वो रोशन करें। धन्यवाद। सर ने कितनी बारीकी से बताया, और ये गुरु जो है पथ प्रदर्शक होते हैं और इन्हीं के द्वारा ही ये बच्चे जब तैयार हो करके हमारे देश के भविष्य बनते हैं। तो इन गुरुओं ने किस प्रकार से रामानुजन जी का जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है, मैडम से कुछ हम जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गणित के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आसपास गणित है, हमारे आसपास सब कुछ नंबर है। मैम ने बताया कि गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है, गणित के बिना सब कुछ संभव है, बिना गणित का कुछ भी संभव नहीं है। चलिए सर, क्या आपका नाम पड़ेगा? जी, बलवंत यादव। बलवंत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे इस स्कूल में, जय गुरुदेव राज पब्लिक स्कूल में, प्रिंसिपल सर के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया गया है, जो बच्चों को मैथ में इतना जागरूक किया गया है, इतने अच्छे से बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में चार्ट पेपर तैयार करके, और मैथ हमारे चारों तरफ हर कार्य में यूज होने वाले इस मैथ को हम लोगों ने बढ़ावा देने का कार्य किया है, और बच्चों को इस जटिल समस्याओं को सरल बनाने के लिए, एक अच्छे ढंग से बच्चों को सरल तरीके से मैथ को समझाने के लिए, समझा करके बच्चों को पढ़ाने का आगे का रास्ता दिखाने के लिए ये काम किया है। बच्चों को ये एक प्रेरणा मिलती है हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन जी के सभी बायोग्राफी को पढ़ करके। ये बच्चों को बायोग्राफी के बारे में हम लोगों ने बताने का काम किया है, और आने वाले समय में ये बच्चे आगे और भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बच्चों के। ये सर ने भी बात बताया, और ये बच्चे हैं, और इन बच्चों से ही हम कुछ वार्तालाप करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये बच्चे जो हैं रामानुजन जी के बारे में
बताएंगे क्या गुरुजी ने बताया था और क्या इन लोगों को जानकारी। आइए बेटा इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवांशी सिंह। क्या कहना चाहेंगी रामानुजन जी कैसे थे, क्या आप इनके बारे में क्या चीज जानते हैं, क्या कुछ बताइए। Today we celebrate 22 December Ramanujan Day, National Mathematics Day. First of all, I wish you to all a very happy National Mathematics Day. पोयम। सूझबूझ से गणित को सरल बनाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है तो कभी घटाना पड़ता है। गुणाकार और भागाकार खूब किया जाता है, मगर जीवन का शेष अंत में शून्य ही आता है। जीवन एक वृत्त है, खुशी उसका केंद्र बिंदु। जीवन को बड़ा बनाने के लिए खूब पैसा कमाते हैं, स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जी जान लगाते हैं। हकीकत है हम खुशियों से बहुत दूर हो जाते हैं। जीवन रूपी गणित के समस्या रूपी सवाल हर किसी की जिंदगी में आते हैं। इन समस्याओं से हम भाग नहीं पाते हैं, थोड़ी कोशिश करने पर इसका हल पाते हैं। धन्यवाद। चलिए, प्यारी बिटिया ने बहुत कुछ कहा। क्या नाम पड़ेगा आपका बेटा? आस्था, क्या कहना चाहोगी आप रामानुजन जी के लिए? First of all, wish you all Mathematics Day. Srinivasa Ramanujan is one of the greatest Indian mathematicians. He was born on December 22 in the year 1887. His father name is Srinivasa Angal. He suffered from smallpox in the December 1889. चलो बेटा, देखिए इन बच्चों ने किस प्रकार से रामानुजन जी के बारे में बताया और सेलिब्रेट किया। क्यों ना हम इनके बारे में जाने और आज जो ये गणित दिवस है इस तरह से मनाएं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राज अनुजा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।